अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, इस्लाम ने हर इंसान पर यह ज़िम्मेदारी डाली है कि वह अपनी इस्लाह के साथ अपनी मातहतों और घर वालों की इस्लाह की फ़िक्र करे। उनमें सबसे ज़्यादा हक़ औलाद का है। औलाद की अच्छी तरबियत करना और दीन के रास्ते पर उनको चलाने की फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को शुरू में जिस रास्ते पर डाल दिया जाता है आम तौर से आखिर उम्र तक वो उसी रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए कुरान और हदीस में बच्चों की तालीम व तरबियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और उसकी ज़िम्मेदारी वालिदैन पर डाली गई है। बच्चे का पहला हक़ उसके कान में अज़ान देना है। जब किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो घर वालों की पहली ज़िम्मेदारी ये है कि उसके कानों में और उनके कानों के ज़रिए उसके दिल व दिमाग तक अल्लाह की बड़ाई की आवाज़ पहुंचाई जाए। उसी मकसद के लिए शरीयत इस्लाम ने उसके कान में अज़ान देने को मसनून करार दिया है। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस है कि हज़रत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आपकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा पैदा हुए तो आपने उनके कान में नमाज वाली अज़ान पढ़ी। सुन्नत तरीका यह है कि बच्चे के दाहिने कान में अज़ान दी जाए और बाएं कान में अक़ामत कही जाए। नंबर 2, बच्चे का अच्छा नाम रखना माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। वालिदैन के ऊपर शरीयत ने ये ज़िम्मेदारी भी डाली है कि वह अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें, जिसके माने और मतलब अच्छे हों। बेहतर यह है कि अंबिया कराम, सहाबा कराम और बुज़ुर्गों के नाम पर बच्चों के नाम रखे जाएं और इस नीयत से रखें कि उन पाकीज़ा लोगों में जो सिफ़ात और ख़ूबियाँ थी वो हमारे बच्चों में भी पैदा हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी कोई औलाद हो तो उसे चाहिए कि उसका अच्छा नाम रखे और उसे अदब सिखाए। अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह तुम क़यामत के दिन अपने और अपने बाप के नामों से पुकारे जाओगे, इसलिए तुम अच्छा नाम रखा करो। आजकल नामों के ताल्लुक़ से बड़ी बेएहतियाती बरती जाती है। अक्सर लोगों में नए नए नाम रखने का रिवाज पड़ चुका है और बाज़ मरतबा तो बेमाने नाम रख लिए जाते हैं और कभी ऐसे नाम रख लिए जाते हैं जिनके माने सही नहीं होते। इसलिए इस तरफ भी फ़िक्र करने की बहुत ज़रूरत है। और नंबर 3, अक़ीक़ा करना मुस्तहब है। बच्चे की पैदाइश के बाद 7वें दिन अक़ीक़ा करना मुस्तहब है। अक़ीक़ा में सिर्फ़ 2 काम होते हैं, एक बच्चे का सर मुड़वा देना, दूसरा उसके तरफ से जानवर को ज़बह करना। अगर वुसात और गुंजाइश हो तो लड़के की तरफ से 2 बकरे और लड़की की तरफ से 1 बकरा ज़बह करना चाहिए। हज़रत उम्मे कुर्ज़ रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीक़ा के बारे में फ़रमाया कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी, और उसमें कोई हर्ज नहीं कि अक़ीक़ा के जानवर नर हों या मादा, और अगर गुंजाइश न हो तो लड़के की तरफ से भी 1 बकरी काफ़ी है। चुनांच हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का अक़ीक़ा किया और एक एक मेढा ज़बह किया। बच्चों की दीनी व अखलाक़ी तरबियत करना वालिदैन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस्लाम ने माँ बाप के ऊपर बच्चों के ताल्लुक़ से जो ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं उनमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उनकी तरबियत है। ये बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी है जिसमें ज़रा सी गफलत बच्चे के मुस्तक़बिल के लिए बड़े ख़तरे की बात हो सकती है। इसलिए इस सिलसिले में ख़ास फ़िक्र और तवज्जो की ज़रूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमें मालूम है कि औलाद के ऊपर बाप के क्या हुकूक़ हैं, मगर ख़ुद बाप पर औलाद के क्या हुकूक़ हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन पर हक़ ये है कि बच्चे का अच्छा नाम रखे और उनकी अच्छी तरबियत करे। तिर्मिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बाप ने अपनी औलाद को
हुस्न अदब और अच्छी तरबियत से बेहतर कोई तोहफ़ा नहीं दिया। इब्न माजा की एक हदीस है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद का इकराम करो, यानी उनको अमानत समझकर उनकी कदर करो और उनको बोझ न समझो और उनको अच्छा अदब सिखाओ। अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को इस्लामी इखलाक व आदाब सिखाएं, उनके अक़ायद व ख़यालात को दुरुस्त करें, उनको इस्लामी अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरग़ीब दें, उनके अंदर आखिरत की फ़िक्र पैदा करें ताकि वह क़यामत के मैदान में अल्लाह की पकड़ और जहन्नम के अज़ाब से बच जाएँ। कुरान करीम की सूरह तहरीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब ये है कि उनकी तरबियत करो और उनको तालीम दो। बच्चों को नमाज़ पढ़ने की ताकीद करो और 10 साल की उम्र में उनके बिस्तर अलग कर दो। कुरान करीम की सूरह तौहा में अल्लाह ताला का इरशाद फरमाते हैं, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उस पर साबित कदम रहो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारी औलाद 7 साल की उम्र को पहुँच जाएं तो उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, और वो 10 साल की उम्र को पहुँच जाएं तो उन्हें नमाज़ छोड़ने पर मारो और उनके बिस्तर अलग कर दो। इस हदीस से मालूम हुआ कि अपनी औलाद को नमाज के लिए 2-4 मरतबा कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनमें दीनी मिजाज पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करना ज़रूरी है। अगर उनकी ज़िंदगी में ज़रा भी बददीनी देखें तो जब तक उन्हें उस बददीनी से निकाल न लें, उस वक्त तक चैन से न बैठें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की बेहतरीन तरबियत करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बच्चे रहते थे, आप उनकी बहुत अच्छी तरबियत क्या करते, उनको अच्छे अखलाक सिखाते, उनकी छोटी छोटी बातों पर नज़र रखते और जो बात भी गलत नज़र आती उसकी इस्लाह किया करते थे। हज़रत उमर बिन अबू सलमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में थे। एक मरतबा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे। इस्लामी तरीक़ा ये है कि खाना अपने सामने से खाया जाए, मगर ये इधर उधर से खा रहे थे। जब आपने उनको देखा तो टोका और कहा, ऐ लड़के, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उसके बाद से मैं उसी तरीके पर खाना खाता रहा। एक शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और शिकायत की कि मेरा बेटा मेरे हुकूक अदा नहीं करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके बेटे को बुलाया और उसको बाप के हुकूक अदा न करने पर तंबीह की, तो उस लड़के ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या औलाद का बाप के ऊपर कोई हक़ नहीं है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ बिल्कुल है। उस लड़के ने कहा कि वो हुकूक क्या हैं? आपने कहा कि बाप पर औलाद का हक़ ये है कि वो उनके लिए अच्छी माँ का इंतखाब करे, उनका अच्छा नाम रखे, उनको कुरान करीम की तालीम दे। उस लड़के ने कहा कि इन्होंने, यानी उनके बाप ने, उनमें से मेरा एक भी हक़ अदा नहीं किया। जहाँ तक माँ का सवाल है तो उन्होंने एक मजूसी की हबशी बांदी से शादी की, मेरा नाम भी जुगल रखा, और जब मुझे कुरान का एक हर्फ भी नहीं सिखाया। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस आदमी की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि तुम हुकूक अदा न करने के सिलसिले में अपने बेटे की शिकायत करते हो, हालांकि तुमने ख़ुद उससे पहले उसका हक़ अदा नहीं किया है। उसके बुरा सलूक करने से पहले तुमने ख़ुद उसके साथ बुरा सलूक किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के साथ अच्छा बर्ताव करने की ख़ास ताकीद की है और उनकी खुसूसी फ़जीलतें बयान फरमाई हैं। बुखारी शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स पर अल्लाह ताला की तरफ से उन बेटियों की ज़िम्मेदारी डाली गई और उनके साथ उसने अच्छा सलूक किया, उसके लिए जहन्नम से बचाव का ज़रिया बनेंगी। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स के यहाँ लड़की पैदा हो, फिर वो उसको न तकलीफ़ पहुँचाए, न उसको जलील करे और न ही अपने लड़के को उस पर तरजीह दे, यानी उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करे जैसा कि वो लड़कों के साथ करता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ उस हुस्न सलूक की वजह से उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में औलाद में से किसी को कुछ
देना चाहे तो लड़के और लड़कियों को बराबर देना ज़रूरी है। बिला वजह कमी ज़्यादती करना नाइंसाफ़ी है। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे कुछ तोहफ़े में दिया तो मेरी माँ ने वालिद से कहा कि मैं उस वक्त राज़ी होंगी जब कि आप उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लेंगे। मेरे वालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने अपने बेटे को एक तोहफ़ा दिया है और उसकी माँ ने कहा कि मैं आपको उस पर गवाह बनाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने तमाम बेटियों को उतना ही तोहफ़ा दिया है? उन्होंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया, तो अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मेरे वालिद लौट कर आए और अपना तोहफ़ा वापस ले लिया। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोहफ़ा देने में अपनी तमाम औलाद के दरमियान बराबरी का मामला करो। अगर मैं इस मामले में किसी को तरजीह देता तो औरतों यानी लड़कियों को देता, यानी अगर बराबरी ज़रूरी न होती तो मैं हुक्म देता कि लड़कियों को ज़्यादा दिया जाए। हज़रात गिरामी, आज के उन्वान में, आज के बयान में हमने बच्चे का सबसे पहला हक़ विलादत के बाद उसके कान में अजान देना और 7वें या 21वें दिन उसका सर मुड़वाना और उसकी तरफ से जानवर का ज़बह करना, बच्चों की दीनी व अखलाकी तरबियत करना और उनको नमाज की ताकीद करना भी वालिदैन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। बेटियों के साथ अच्छा सलूक करना जन्नत में दाखिल होने और जहन्नम से बचने का ज़रिया है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को फ़ौरन के फ़ौरन अभी के अभी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा भी आपके सामने इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी बयान लेकर आऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।